अब तक रूस की तरफ से वार्निंग दी जा रही थी एटमी वेपन्स के इस्तेमाल की। अब तक दुनिया के तमाम वॉर एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे थे परमाणु प्रहार की, मगर इस बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया है रूस जल्द ही एटमी धमाका कर सकता है, कीव से लेकर खेरसोन तक परमाणु हथियारों को झोंक सकता है। मगर क्यों? आखिर क्या है यूक्रेन के खिलाफ एंग्री पुतिन का फाइनल शॉट? क्या रूस के नेक्स्ट अटैक प्लान से होगा विश्व युद्ध का आगाज? देखिए ये विस्फोटक रिपोर्ट। क्या यूक्रेन पर पहला न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? क्या यूक्रेन विनाशक तबाही से दहलने वाला है? क्या पुतिन के एटमी ताप से यूक्रेन के तमाम शहरों का वजूद साफ होने वाला है? क्या पुतिन के परमाणु चक्रव्यूह को तोड़ पाने में ज़ेलेंस्की नाकाम हो जाएंगे? बीते कई महीनों से पुतिन के टारगेट पर सिर्फ एक मुल्क है और शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि वो मुल्क कौन है। लेकिन अब एंग्री पुतिन का फोकस यूक्रेन पर बम गोला बारूद बरसाना नहीं, बल्कि एटमी धमाकों से दहलाना है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने किया है। आखिर क्या? पहले वो देखिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस एटमी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के कई सरहदी इलाकों पर एटमी स्ट्राइक की आशंका है। सबसे ज्यादा खतरा राजधानी कीव और खेरसोन रीजन पर है। पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों को एटमी हमले का ऑर्डर दे दिया है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की आशंका यूं ही नहीं है। दरअसल इसके पीछे की वजह है पुतिन की धमकी, जो कि कीव और खेरसोन रीजन को लेकर है, जहां एक तरफ रूसी सेना कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, लेकिन खेरसोन में मामला इससे ठीक उलट है। जी हां, खेरसोन में वैसे तो कब्जा रूसी सेना का है, लेकिन यूक्रेन कभी भी खेरसोन पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। बस इसी को देखते हुए रूसी डिफेंस के अधिकारी खेरसोन रीजन के इलाकों को खाली करवा रहे हैं। वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि अगर यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने खेरसोन पर अटैक किया तो पुतिन की ब्रिगेड एटमी अटैक कर देगी। लिहाजा इसी खौफ के चलते ज़ेलेंस्की ने यूरोप और नेटो समेत तमाम मुल्कों से अपील की है कि वो रूस को परमाणु हमला करने से रोके। नहीं तो रूस पर ही सबसे पहले न्यूक्लियर प्रहार करें। और यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस यूक्रेन क्राइसिस तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। इस जंग में सुपर पावर अमेरिका और नेटो की मौजूदगी से महायुद्ध का खतरा बढ़ सकता है। और क्रेमलिन अपनी घेराबंदी के खिलाफ विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी गलती से ही सही, थर्ड वर्ल्ड वॉर के गहराते संकट के बीच न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होने की संभावना है। लिहाजा मतलब ये कि साल 2022 में पहला परमाणु युद्ध। आशंकाएं तमाम हैं, मगर ये हवा हवाई नहीं है। इन्हें बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि ईस्ट यूरोप में जो हालात बन रहे हैं वो कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा और विस्फोटक होने वाला है। रूस एटमी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह यूक्रेन ने जंग का पासा पलटा है, जिस तरह वो पलटवार कर रहा है, उसे देख पुतिन भड़के हुए हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 1, खार्किव और खेरसोन रीजन में यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 2, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने रूसी सेना को पीछे ढकेला। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 3, जिन इलाकों में रूस का कब्जा उसे यूक्रेन ने दोबारा हासिल किया। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 4, क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स का विध्वंसक अटैक। एक तरफ यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों के रवैयों से तनाव बढ़ा हुआ था, मगर अब यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले से रूसी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। बीते 8 महीनों से जिस रूस का दबदबा था, अब वही महाबली रूस सरेंडर करता दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के चलते पीछे हट रहा है। ऐसे में पुतिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और है महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल, जिसमें सबसे बड़ा नाम है RS-28 सरमत मिसाइल। जिसे साटन 2 के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि साटन 2 दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं, बल्कि रूस का यह ब्रह्मास्त्र किसी भी मुल्क पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। रूसी मिसाइल RS-28 सरमत के नाम से पूरी दुनिया कांपती है। नेटो तो इस मिसाइल को दैत्याकार शैतान कहता है, क्योंकि साटन 2 सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। RS-28 ICBM करीब 208 मीट्रिक टन वजनी है। इसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर तक है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक साथ दाग सकती है। इस ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है। ये 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। इतना ही नहीं, सरमत मिसाइल अपने साथ एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर बम ले जा सकती है। इसके अलावा इसमें लगा एक एक वॉरहेड अलग अलग लक्ष्य को तबाह कर सकता है। यानी एंग्री पुतिन के मिसाइल पावर से टकराना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पुतिन साटन 2 नाम के परमाणु अग्नि बाण को नहीं दाग सकते। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके एक वार से पूरा फ्रांस राख में तब्दील हो सकता है। यूक्रेन और यूरोप के बाकी मुल्कों की तो इसके सामने कोई बेसात ही नहीं है। और हाँ, सबसे अहम ये कि इस मिसाइल के जरिए रूस अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के किसी भी शहर, किसी भी स्टेट, किसी भी मिलिट्री बेस या फिर एयर बेस को निशाना बना सकता है। मतलब ये कि अगर पुतिन का माथा ठनका तो रूस के एटमी प्रकोप से यूक्रेन, यूरोप तो तबाह होगा ही, महाशक्ति अमेरिका भी नहीं बच सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।